तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉन्टेड टेल्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे खेल की कहानी है जो कईयों की जान ले चुका है। ये चार दोस्त जिनकी ये कहानी है, उन्हें मौत की आहट सुनाई नहीं दी। तो आइए कहानी की शुरुआत शुरू करते हैं। चार दोस्त विशाल, अमित, ईशु और सिद्धार्थ पक्के दोस्त थे। एक रोज जब वह नाइट स्टे कर रहे थे, सिद्धार्थ का घर पूरी तरह खाली था। सिद्धार्थ के घर पे कोई भी नहीं था। उसकी पूरी फैमिली एक फैमिली फंक्शन में गई थी। चारों ने बैठकर पीने का प्लान बनाया और सोचा कि आज रात भर एंजॉय किया जाए। वह चारों बचपन से साथ थे और बड़े ही अच्छे दोस्त थे। एक बड़ी सुनसान रात और सिद्धार्थ के उस डरावने से घर में, जिसमें उन्होंने खूब अंधेरा कर रखा था, डर का माहौल वैसे ही बना हुआ था। तकरीबन रात के 12 बजे जब उन्होंने आराम से माहौल बनाकर पीना शुरू करा, तब उन्हें एहसास हुआ कि चारों तरफ माहौल कुछ ज्यादा ही डरावना बना हुआ है। तो सिद्धार्थ ने कहा, यार जब माहौल ऐसा डरावना बना ही हुआ है तो क्यों ना कोई डरावनी गेम खेली जाए। बाकी सबने कहा कि ऐसी कौन सी डरावनी गेम है। सिद्धार्थ ने कहा, हम वीजी बोर्ड खेल सकते हैं। मैंने बहुत सी मूवीज देखी है और बहुत सी जगहों पर वीडियोस भी देखी है कि वीजी बोर्ड को घर में रखकर अगर स्पिरिट्स को बुलाया जाए तो अगर कोई स्पिरिट होगी तो वो जरूर आएगी। बाकी तीनों को यह आइडिया कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते थे। नशे में होने के बावजूद भी उन्होंने यह काम ना ही करने की सोची। पर सिद्धार्थ जिद पर अड़ गया। उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहा है। मौत के इस खेल में शुरुआत सिद्धार्थ ने ही करी। सिद्धार्थ अपने कमरे से वो वीजी बोर्ड को ले आया और वहां रख दिया और पूरे कमरे में अंधेरा कर चारों तरफ कैंडल जला दी और बोर्ड को रखकर उन सबको समझाने लगा कि इसमें कैसे हमें खेलना है और कैसे स्पिरिट्स को बुलाना है। पहले तो वह तीनों उसे मजाक समझने लगे और हंसने लगे, और धीरे धीरे उनका भी इंटरेस्ट उसमें आने लगा। खाली घर, खूब अंधेरा और जलती हुई मोमबत्ती जो हल्की सी रोशनी में उन चारों को भी दिखा रही थी। धीरे धीरे सिद्धार्थ, विशाल, अमित और ईशु गोला बनाकर बैठ गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आत्माओं को बुलाने लगे। फिर जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि अगर कोई आत्मा यहाँ पर है, अगर कोई आत्मा यहाँ पर है तो आ जाओ, अगर कोई आत्मा यहाँ पर है तो आ जाओ, अगर कोई आत्मा यहाँ पर है तो आ जाओ। कुछ देर के लिए मोमबत्ती बुझी, एक शांति सा माहौल बना। उन चारों को काफी डर लगने लगा, पर सिद्धार्थ ने हाथ छोड़कर जाकर मोमबत्ती जलाई और वापस आकर गोले में बैठ गया और कहा, क्या हुआ, तुम लोग अभी से डर गए? अरे यार ये सिर्फ खेल है, कुछ नहीं होता। सिद्धार्थ ने कहा ही था कि तभी उसके बाल पकड़कर किसी ने उसको पीछे से खींचा और दूर घसीटता हुआ लेके चला गया। और जब उन लोगों ने बोर्ड पर देखा तो बोर्ड पर जवाब था यस, कि हाँ वहाँ पर कोई है। फिर उन लोगों ने उस स्पिरिट से सवाल जवाब करना शुरू करा। उन्होंने उससे पूछा कि वह अच्छी आत्मा है या बुरी आत्मा है। जवाब कुछ नहीं आता। बोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिलता। यह देखकर उनकी रूहें कांप उठती है। तीनों हिम्मत कर बाहर की ओर जाने की सोचते हैं कि देखें कि सिद्धार्थ कहाँ है। वह भूल ही गए थे कि सिद्धार्थ को एक अजीबोगरीब अदृश्य चीज बाहर खींच कर ले गई है। अभी तक शायद उन्हें सब मजाक लग रहा था, पर जब वह बाहर जाकर देखते हैं तो सिद्धार्थ दूर दीवार से लटका हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और वह अजीबोगरीब भाषा में कुछ न कुछ बोले जा रहा था। ईशु चिल्ला कर अमित और विशाल को अंदर से बाहर बुलाने लगा। अबे यहाँ आओ, यहाँ आकर देखो, अबे जल्दी आओ। सिद्धार्थ उसी जगह पर, उसी दीवार पर लटका हुआ बस कुछ न कुछ अड़बड़ बोले जा रहा था। जब विशाल और अमित बाहर की ओर आकर देखते हैं तो उनके भी पैरों के तले जमीन फिसल जाती है। जब वे तीनों बाहर आ जाते हैं तब सिद्धार्थ उस दीवार से नीचे कूदकर उनकी ओर बढ़ता है। तीनों अपने कदम पीछे की ओर लेते हैं, डरते ठहरते पीछे की ओर भागते हैं। और सिद्धार्थ जवाब देता है कि मैं अच्छी या बुरी आत्मा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी आत्मा हूँ। तुमने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊँगा नहीं। अगर जाऊँगा तो तुम में से किसी एक को लेकर जाऊँगा, और जिसे मैं लेकर जा रहा हूँ वो ये है। मैं फिर आऊँगा और तुम तीनों में से किसी एक को लेकर जाऊँगा। और ये कहकर उन तीनों को देखता है कि करीब आता है, उनको सूंघता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह सिद्धार्थ की लाश उसके घर के बाहर मिलती है और वे तीनों समझ जाते हैं कि अब अगली मौत की आहट उन तीनों में से किसी एक को सुनाई देगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।